ऑटोमेशन देश दुनिया में दशकों से हो रहा है। बी.आर. चोपड़ा निर्देशित फिल्म नया दौर में दिखाया गया था कि कैसे ऑटोमेशन से नौकरियां चली जाती हैं। फिल्म के नायक दिलीप कुमार ने तांगावाला का किरदार निभाया। गांव में जमींदार के लड़के ने परिवार के लिए तांगे के विकल्प के रूप में बस सुविधा शुरू की। बस ने कई तांगे वालों की रोजी रोटी छीन ली और तब दिलीप कुमार ने मशीन और तकनीक का मुकाबला करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और बदलाव से खुद को सक्षम बनाया। महामारी के कारण ऑटोमेशन कोविड के पहले के दौर के मुकाबले अब तेजी से हो रहा है। कोरोना ने लोगों की नौकरी छीनी, आगे ऑटोमेशन और भी नौकरी छीनेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष तौर पर पुर्जों को असेंबल करने वाले क्षेत्र में रोबोट के इस्तेमाल ने कामगारों की संख्या कम की है। रेस्तरां भी कामगारों की संख्या कम करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह सेवा क्षेत्र जैसे वित्तीय ब्रोकरेज हाउस, वित्तीय शोध, वित्तीय बाजार, बीमा कंपनियां भी रोबोट वित्तीय सलाहकार आदि पर निवेश कर रही है। इसके अलावा रोबोट और चैटबॉट का प्रयोग करके ऑटोमेशन ग्राहकों को 24x7 गुणवत्तापूर्ण और समय पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कई दूसरी कंपनियां चैटबॉट पर निवेश कर रही है। शुरुआती दौर में बढ़ता ऑटोमेशन मानवीय पूंजी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, पर लंबे समय में यह नौकरी के नए अवसर पैदा करेगा। याद करें, जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर और तकनीक के विरोध में भी हड़तालें हुई थी। सेल फोन को लेकर भी कुछ संस्थाओं को डराया गया था। अब कई कंपनियां कोरोना और अन्य महामारियों से बचने के लिए रोज की व्यापक जरूरतों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के बारे में सोच रही हैं। ठीक इसी समय ऑटोमेशन आधारित बिजनेस मॉडल अपने व्यापार में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। ऑटोमेशन से दुनिया भर में अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन यह ठीक उसी समय कामकाजी वर्ग के लिए गंभीर खतरा भी है। इसलिए लोगों को मशीनों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। कंपनियों को यकीन है कि ऑटोमेशन से लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। वहीं कॉर्पोरेट लीडरशिप का मानना है कि ऑटोमेशन सप्लाई चेन में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बिजनेस में रोबोट्स के इस्तेमाल से वायरस से संक्रमण का जोखिम भी न्यूनतम है। स्वास्थ्य, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रोबोट्स का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। बड़े अस्पताल एकल संपर्क के रूप में रोबोट के इस्तेमाल के लिए तकनीक पर निवेश कर रहे हैं। इसी तरह शीर्ष निजी बैंकों ने बैंक शाखाओं में रिसेप्शनिस्ट के रूप में ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल ने पढ़ाने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोटिक का शिक्षक विकसित किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 की टॉप 10 नौकरियों में ज्यादातर जैसे डाटा साइंस, एआई, ब्लॉकचेन, फिनटेक, ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक आधारित है। इस तरह आने वाले सालों में तकनीक और ऑटोमेशन से जुड़े हुए पेशों की ज्यादा मांग रहने वाली है। प्रबंधन से संबंधित नौकरियों की मांग गिरने वाली है, विशेष तौर पर मैनेजमेंट की कार्य प्रणाली से दूर मध्यस्थ भूमिकाओं में रहने वाले मैनेजर्स की नौकरियां खतरे में हैं। मध्यस्थ भूमिका वाली अधिकांश नौकरियां ऑटोमेशन की भेंट चढ़ने वाली हैं। इसलिए मानव पूंजी को नवीनतम तकनीक अपनाते हुए रोबोट से मुकाबला करने के लिए अपने स्किल्स बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।